जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और दिल की धड़कनें थोड़ी सी और बढ़ रही होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका आ गया है, एग्जाम बिल्कुल पास में है और प्रिपरेशन भी आप लोगों की बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन जब हम हड़बड़ाते हैं तो उस केस के अंदर हमारी जो प्रिपरेशन है वो अपने आप में काउंट होती नहीं है। हो सकता है दूसरों के सामने बहुत अच्छी हो, लेकिन अपने आप में खुद ये रियलाइज हम नहीं कर पाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। हालांकि देखो, ये सबके साथ में है, हमारे साथ में भी था जब हम प्रिपरेशन किया करते थे, और आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो आपके साथ में भी ऐसा ही होता है। आप जब एग्जाम हॉल में जब जाओगे और पेपर आपके सामने आएगा, तो वो सारी उलझने जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। मतलब आपको कौन से टॉपिक के फॉर्मूले याद नहीं है, क्वेश्चन देखते ही सारी चीजें आपकी याद आ जाएगी। तो इस बीमारी का जो अंत है वो तो है पेपर, 14 सितंबर को जो पेपर लगेगा उसमें। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो पेपर अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिलअप किया करते हैं, और 5 लाख फॉर्म में से अप्रोक्सीमेटली 8 से लेकर 10% बच्चे वो होते हैं जो ओएमआर को गलत फिल करते हैं, और गलत फिल करने की वजह से वो बच्चे बाहर हो जाते हैं, मतलब उसका ओएमआर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग ये गलती ना करें। यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जब एडमिट कार्ड आपका आता है तो एक नोटिफिकेशन हर बार जनरेट होता है, एक मतलब इंस्ट्रक्शंस का जो पीडीएफ है वो जनरेट किया जाता है, ये वही पीडीएफ है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना, मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको डिस्कस करूंगा कि क्या क्या मिस्टेक जो है आपको ओएमआर फिल करते टाइम नहीं करनी है। देखो, ओएमआर सबसे पहली बात तो ओएमआर जो आप फिल करोगे वो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करनी है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड के अंदर कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है वो ही आपको यूज करना है, ठीक है। अगर इसके अलावा आप जैसे कई बार कहते हो सर रेड पेन ले जाएं क्या, सर ब्लू पेन ले जाएं क्या, ना, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है जब आप ओएमआर फिल करोगे, क्योंकि ओएमआर के अंदर ओएमआर जो स्कैन होती है तो ओएमआर के अंदर जो ब्लैक डॉटेड एरिया होता है उसको, उस एरिया वाला जो पोर्शन है वही उस ओएमआर में स्कैन होता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है आपका ये ओएमआर में स्कैनेबल होता है, एक आपका ये वाला जो पोर्शन होता है वो ओएमआर में स्कैनेबल है, और एक ये वाला पोर्शन है जो ओएमआर में स्कैनेबल है जहां पे ब्लैक डॉट आपको दिखेंगे। जैसे ही हम इसको फिल करते हैं तो इसको जब हम बबल्स को डार्क करते हैं तो डार्क करने से ये बबल जब डार्क हो जाते हैं तो ये स्कैनेबल पोर्शन इसका हमारा बन जाता है। तो ये आपकी ओएमआर है। इस ओएमआर में आपके जैसे गेट के अंदर 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन की आएगी, और मैथ्स की आपके 120 क्वेश्चन की भी आ सकती है, 150 की भी आती है। तो आपका जो रोल नंबर है वो 7 डिजिट नंबर होगा, बुकलेट का कोड, सबकी हम डिटेल से बात करेंगे। आपको ओएमआर फिल करने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। कम से कम देखो, हमारा पेपर खराब होने की वजह से सिलेक्शन ना हो तो बात अलग है, लेकिन पेपर अगर अच्छा भी हो, बहुत अच्छा पेपर हो, और ओएमआर ही हम गलत फिल करें तो फिर कहानी खत्म है। तो ये थोड़ा सा 5-10 मिनट का वीडियो को ध्यान से देख के ये जो सारी चीजें कम से कम ये तो हमारे सामने नहीं आए। देखो, ये आपकी ओएमआर है। इस ओएमआर के अंदर आपको जो चीजें रखनी है वो एक तो आपको ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका पेपर का कोड। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा उस पेपर के अंदर आपके यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जो पेज है उस स्टार्टिंग के अंदर पेज में लिखा हुआ होगा पेपर कोड, लिखा हुआ आता है यहाँ पर पेपर कोड, और यहाँ पे बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ आता है ABCD। ABCD में से कोड होता है। तो आपको जो भी पेपर का कोड आपका है वो पेपर का कोड, जैसे ए कोड है तो ए वाले सर्किल को डार्क करना है, बी है तो बी को सर्किल को डार्क करना है, ऐसा ये है पेपर कोड। दूसरा आपको जो यहाँ पर अवेलेबल आएगा वो आएगा आपका सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट का कोड होता है। जैसे मैथ्स का जो पेपर होता है, मैथ्स का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो होता है 01। मैथ्स का जो कोड आपका होता है वो होता है 01, और केट का जो पेपर आपका लगेगा केट का कोड होगा 02 होगा। तो आप अगर पहला पेपर दे रहे हैं मैथ्स का, उस टाइम पर आप इसमें 01 पुट करेंगे। 01 को बिल करने का तरीका है, पहले आपको 0 वाले को पहली लाइन में और 1 वाले को आपको दूसरे वाले के कॉलम के अंदर आपको डार्क करना है। यहाँ पर रोल नंबर आपका 7 डिजिट नंबर होगा, और 7 डिजिट नंबर को आप जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, पहले आप यहाँ पर 0 से स्टार्ट करके फिल कर देंगे, फिर आप यहाँ से 0 फिल करेंगे पहले कॉलम में, और दूसरे जैसे यहाँ पे 01 लिखा हुआ है तो दूसरे कॉलम में जो लिखा है वो दूसरे कॉलम में, ऐसे बबल आपको फिल करना है। आगे आप एक बार इस वीडियो को देखोगे तो मिस्टेक्स का आपको अंदाजा लगेगा, ठीक है। चलो, कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो ये करते हैं, आप क्या है कि कई बार आप यहाँ पर ए कोड फिल करते हैं, इस ए वाले सर्किल को डार्क कर देते हैं। कई बार भरता बच्चा यहाँ पर ए है जबकि यहाँ पर बी वाले सर्किल को डार्क कर देता है। तो एक ये वाली सबसे बड़ी मिस्टेक है जिससे आपकी ओएमआर चेक होती ही नहीं है, ओएमआर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी इस केस के अंदर। ये सबसे बड़ी गलती आपको, जो आप लोग करते हैं, अक्सर बच्चे किया करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये वाली गलती आपको नहीं दोहरानी है।
दूसरी आपकी सबसे बड़ी जो गलती है वो है इनकोडिंग नॉट डन बाय कैंडिडेट। आप इनकोड करते ही नहीं है, है ना? यहाँ पर अगर आपने कुछ भी फिल नहीं करा तो आपकी ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगी। आप पेपर का कोड फिल करोगे तभी उसके अकॉर्डिंग आंसर की बनती है, तभी तो वो चेक होगी, ऐसे चेक नहीं होगी। तो भाई ये आपको इनकोड करना ही है कि क्योंकि आपके पेपर का कोड कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, वो कोड आपको यहाँ पर फिल करना ही पड़ेगा, तब जाके ओएमआर चेक होगी। तीसरी बात, आपका जो रोल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होता है, 7 डिजिट नंबर है, आप एक बार इस पूरे के अंदर भरने के बाद में ऐसा नहीं है कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बच्चे जो मिस्टेक किया करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि 0 है तो 0 8 जो भी नंबर लिखा हुआ है आपका 0 2 4 6, तो 0 2 4 को पहले 0 को कर दिया, फिर एक वाले को खाली छोड़ दिया, फिर 2 वाले को कर दिया, 3 वाले को खाली छोड़ दिया, ऐसे एक ही कॉलम में वो बच्चा जो है वो बार बार फिल किया जाता है। तो वो आपका ओएमआर उसमें चेक नहीं होगा और वो वो एरर के अंदर चला जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात, कई बार देखो ये मैंने आपको कहा कि ये स्कैनेबल पोर्शन है, ये स्कैनेबल पोर्शन, ये स्कैन, इस वाले पोर्शन में आपको बिल्कुल भी अलग पेन से कुछ भी नहीं लिखना है। आप लिखा करते हो ना कई बार श्री गणेशाय नमः, जय श्री राम, राधे राधे, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको इसमें यूज नहीं करने हैं। जो कोई बच्चे ने यहाँ पे जय श्री राम लिख रखा है तो वो गलत है भाई। आपको ध्यान रखना है ओएमआर के ऊपर कहीं पे क्रॉस, कहीं पे राइट, ये वाले मार्क आपको नहीं करने हैं। अगर आपने ऐसे करे तो ओएमआर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। और जो मिस्टेक आप लोग करते हैं, बबल जो आप फिल करते हैं, अगर आपने हाफ बबल फिल किया है, हाफ बबल अगर फिल किया है, ऐसा हाफ बबल ही फिल किया है, तो भाई वो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। इस केस में आपकी ओएमआर रिजेक्ट नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन चेक आपका नहीं होगा। आपने अगर कहीं पर पेपर कोड वाले में भी मिस्टेक करी है, इतना गोला है और आपने जल्दीबाजी में ऐसा ही भर दिया, तो वो चेक आपका नहीं होगा। ध्यान देना, गोले को आपको पूरा अच्छे तरीके से डार्क करके ही फिल करना है, ऐसे ऐसे आपको फिल करना है, तब जाके ही वो सही से चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। आपने अगर आधा भर दिया, किसी गोले को अगर आपने आधा भर दिया, ये गोला है, और इस गोले को आपने अगर आधा ही भरा, ऐसा ही भर दिया, तो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। जो जो गोले को आपने डार्क किया है ना, जिस गोले को डार्क किया है, केवल वही गोला आपका चेक किया जाएगा, स्कैन वही होगा, अदरवाइज आपका स्कैन नहीं होगा। ये भी बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक किया करते हैं, ठीक है? तो ये चीज, अच्छा ये आप लोगों के लिए नहीं है। स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, ये आपको इसमें यूज आपको नहीं करना है। जो जो पोर्शन आपको काम में आएगा वो मैंने बता दिया। एक, यहाँ पर जो आपकी ओएमआर जो आपको मिलेगी, उस ओएमआर में आप जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम पर आपके जो सिग्नेचर आप अपलोड करते हैं वो सिग्नेचर आपको वहां पर मिलेंगे। अगर ये आपके यहाँ पर हैं तो आपने यहाँ पर एक जगह तो आपका सिग्नेचर अपलोडेड होता है, दूसरी जगह यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम होता है, तीसरी जगह इनविजिलेटर होता है। इनविजिलेटर वो होता है जो एग्जाम हॉल में आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, उसके सिग्नेचर उसके अंदर होंगे। कई बार बच्चा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह खुद की सिग्नेचर करता है, और वो सिग्नेचर जो है वो भी मैच नहीं करते हैं। अगर सिग्नेचर मैच नहीं करते हैं जो आपके अपलोडेड है, ये वाले हैं, तो फिर वो आपकी ओएमआर गलत होगी। जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी ना ओएमआर, उसके अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ओएमआर स्कैन करने के लिए डाली जाएगी, उस टाइम पर आपका जो नाम आप फॉर्म फिलअप करते टाइम पर आप मतलब उसे मैच करवाओगे सब, है ना? तो उस टाइम पर आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आएगा, और वही सिग्नेचर आपके यहाँ पर नहीं है, तो वो ओएमआर रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, इस चीज का आप इस तौर से ध्यान रखोगे। वही सिग्नेचर करने जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपने करे थे, और याद रखो आगे आपको वही सिग्नेचर करने, बार बार सिग्नेचर चेंज नहीं करने। अच्छा, कई बार बच्चा क्या कर देता है, नाम गलत हो गया भाई, है ना? किसी किसी बच्चे का नाम है साहब खुशी है, उसने केवल ऐसा लिख दिया, खुशी लिख दिया, जल्दीबाजी के अंदर है, और तो भाई वो बच्चे को काटती है, फिर बाद में दूसरा लिखती है ना। काटा पीटी नहीं करनी है। आप अगर कट करते हो तो फिर वो ओएमआर आपकी रिजेक्ट होगी। कोई आप बबल को गलती से फिल कर दो कि यार ये है ना, ये हमारा गोला है वो गलत हो गया था, यहाँ पे इसको बता दो कि नहीं गलत है, ये वाला सही है, इस पे राइट मार्क कर दो। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? यूपीएससी के कैंडिडेट हो, डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका सबसे और अच्छा उपाय मैं बताऊं आपको, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। कोई एक मार्कशीट गूगल पे अवेलेबल हो जाती है, या मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वो आप एक बार प्रिंट आउट निकलवा लेना। वो एक कोई भी एक पुराने ईयर का जो पेपर है वो आप सोल्व करना, और सोल्व करके उसके अकॉर्डिंग एक बार आप पूरी जो एंट्रीज है वो फिल करके देख लेना, जिससे कि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस के साथ में फिर आपको वहां पे जब जाओगे ओएमआर एकदम से देखते हो तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है कि ओएमआर फिल करते टाइम पर आप लोग ये मिस्टेक करते हो। मैंने बता भी दिया है कि ये मिस्टेक हमारे को नहीं करनी है, ठीक है? आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, और ऐसे ही वीडियोस के साथ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।